तो हमने मूवीज और टीवी सीरीज के अंदर कई बार रोबोट्स की फाइट देखी है, लेकिन क्या हो अगर एक टर्मिनेटर एक साइबरट्रॉनियन से फाइट करे। तो इसी सवाल का जवाब हमें मिलता है दो कॉमिक्स के कोलैबोरेशन के साथ, और ये है IDW कॉमिक्स जो ट्रांसफॉर्मर और सोनिक जैसे कॉमिक्स को कैरेक्टर को बनाती है, और दूसरी है हमारी डार्क हॉर्स कॉमिक्स यानी कि द बॉयज के क्रिएटर्स। और इन्हीं दोनों कॉमिक्स के कोलैबोरेशन में हमें देखने के लिए मिलता है ट्रांसफॉर्मर वर्सेस टर्मिनेटर। तो वेलकम टू एवी बॉयज एक्सप्लेन। तो इस स्टोरी की शुरुआत होती है लॉस एंजल्स 2029 से, जहाँ पर हमें एक टर्मिनेटर देखने के लिए मिलता है और वो तेजी से भागता हुआ एक टूटे हुए पुल के पास जाता है, और हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे बहुत सारी तबाही मचाई गई होती है, और कुछ हमें मरे हुए साइबरट्रॉनियन देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें से बम्बलबी, रेडशीट। टर्मिनेटर उन रोबोट से बचता हुआ स्काईनेट के हेडक्वार्टर में पहुंचता है, जहां पर हमें एक टर्मिनेटर देखने के लिए मिलता है, और वो उसे पहले मारने जाता है, लेकिन फिर वो उसे आइडेंटिफाई करता है और वो 0 और 1 की लैंग्वेज में बातें करते हैं। तभी टर्मिनेटर उससे उसकी लैंग्वेज चेंज करने के लिए कहता है, और वो उसे बताता है कि ये वॉर हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आखिरी मौका है हम साइबरट्रॉनियन को हरा सकते हैं, यानी कि मेगाट्रॉन को। और हमारा टर्मिनेटर टाइम मशीन में जाता ही है, तभी उसके ऊपर स्टार स्क्रीम्स कुछ साइबरट्रॉनियन के साथ हमला कर देता है, और इस हमले में हमें टर्मिनेटर और साइबरट्रॉनियन के बीच एक लड़ाई देखने के लिए मिलती है, और इसी वक्त हमें कुछ इंसेक्टियस ट्रांसफॉर्मर भी देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन ट्रांसफॉर्मर और टर्मिनेटर में फाइट हो ही रही होती है, तभी उसी वक्त हमारा टर्मिनेटर उस जगह से टाइम ट्रेवल करता हुआ निकल जाता है, और वो पहुंचता है सीधे 80s के टाइमलाइन में, और वो स्कैन करता है तो उस समय उसे स्काईनेट अभी ऑफलाइन देखने के लिए मिलता है, यानी कि स्काईनेट ने अभी टर्मिनेटर को नहीं बनाया होता है। और हमें यहाँ पे दूसरी तरफ कॉमिक्स की दूसरी कैरेक्टर देखने के लिए मिलती है सारा जे कॉर्नर। और यहाँ लॉस एंजल्स में सारा जे कॉर्नर किसी रेस्टोरेंट में काम कर रही होती है, और वो एक वेट्रेस होती है। तभी एक आदमी ऑर्डर करता है ब्लैक कॉफी, और वो आदमी अपने दोस्तों को एक कहानी सुना रहा होता है, और बताता है कि कैसे मैंने निशाना लगाया, और जब वो बताता है कि एम करके मैंने शूट किया, और वो बहुत जोर से आवाज निकालता है, जिससे सारा काफी डर जाती है, और वो ब्लैक कॉफी उसके ऊपर गिरा देती है। और इस हादसे के होने के बाद वो आदमी कॉफी के भी पैसे नहीं देता, और वो सारा से ही माफी मांगने के लिए कहता है। और वहाँ पे रेस्टोरेंट के मालिक कहते हैं कि अब मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ, सारी गलती तुम्हारी थी, जितना भी तुमने नुकसान किया है मैं वो सारे पैसे तुम्हारे सैलरी से ही काटूंगा। तो इन सब के होने के बाद सारा उस आदमी से जाती है बात करने के लिए, और वो उससे कहती है कि सारी गलती तुम्हारी थी, तुम्हारे उस बर्ताव की वजह से ही कॉफी गिरी है। लेकिन वो उसके बातों को विश्वास नहीं करता, और वो उससे डराता है, और वो उसके ऊपर जब हमला करने जाता है तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पे टर्मिनेटर आ चुका है, और वो उसके ऊपर एक पिस्टल से फायर करता है। उसके ऊपर उसका कुछ भी असर नहीं होता, और वो गोली उसके हाथों से आर पार चली जाती है, और थोड़ी ब्लीडिंग हो रही होती है। टर्मिनेटर उस आदमी को मारता है, और उसके कपड़े भी छीन लेता, और उसकी गन और उसके ट्रक को भी लेकर चला जाता है, जहाँ पर वो सारा को पूछता है कि तुम कौन हो, और वो बताती है कि मेरा नाम सारा जे कॉर्नर है। तब वो उससे कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, नहीं तो मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। और वो उससे पूछता है कि माउंटेन सेंट हिलेरी कहाँ है, और वो उससे बताती है कि ये ज्यादा दूरी पे नहीं है, ये पास ही में है। सारा और टर्मिनेटर वो दोनों बैठकर उस ट्रक में चले जाते हैं माउंट सेंट हिलेरी की तरफ, और वहाँ पे रास्ते में जाते हुए सारा टर्मिनेटर से उसके बारे में कुछ पूछती है कि तुम्हारी मंजिल क्या है, तुम ये सब क्यों कर रहे हो, और तुम्हारा नाम क्या है। पर टर्मिनेटर तो ठहरा टर्मिनेटर, वो कुछ इसका जवाब नहीं देता है, और वो भी चुप रहता है। तो सारा भी कहती है चलो ठीक है जाने दो, तुम अपने बारे में कुछ मुझे मत बताओ। तभी टर्मिनेटर बताता है कि अर्थ को खतरा है, और यहाँ पे कुछ दूसरे परग्रही हमला करने वाले हैं। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि सामने पुलिस ने नाकाबंदी कर दी है। सारा टर्मिनेटर से कहती है कि अब हम क्या करेंगे, अब पुलिस वाले हमें पकड़ लेंगे। तभी टर्मिनेटर कहता है कि हमारे पास दूसरा रास्ता भी है, और वो पुलिस वालों की कार पे टक्कर मार देता है, और वहाँ से कुछ पुलिस वाले बच के भागने लगते हैं। तभी सारा ये सब देख के उसे काफी गुस्सा आता है, और वो तुरंत स्टीयरिंग घुमा देती है, जिससे ट्रक ढलान में जाता है। और हमें देखने के लिए मिलता है यहाँ पे साइबरट्रॉनियंस आ चुके हैं, और वहाँ पे उनकी शिप एक बहुत ही बड़े पहाड़ के नीचे दबी हुई है, और वहाँ पे एक सैटेलाइट ट्रक को स्कैन करता है और उनके ऊपर हमला करता है। तभी टर्मिनेटर उसके ऊपर हमला कर उसे तोड़ देता है। वो सैटेलाइट टूटते हुए आके
ट्रक के ऊपर गिर जाता है, जहाँ पर टर्मिनेटर का आधा चेहरा बुरी तरह से जल जाता है। सारा उसे देखकर काफी डर जाती है क्योंकि वो एक रोबोट होता है और सारा इन सब चीजों को पहली बार फेस कर रही होती है। तब भी सारा उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तब टर्मिनेटर बताता है कि मैं फ्यूचर से आया एक रोबोट हूँ और मुझे इस स्काईनेट ने बनाया है ताकि मैं अर्थ को साइबरट्रोनियन और किसी अदर ट्रांसफॉर्मर से प्रोटेक्ट कर सकूं। और ट्रक शिप के अंदर जाता है और तभी हमें टर्मिनेटर देखने के लिए मिलता है जो हाथों में गन्स लिए होता है। सारा हम दोनों को मिलकर लड़ना होगा ताकि ये साइबरट्रोनियन अर्थ पे कब्जा ना कर सकें। और ये स्टोरी यहीं पे एंड होती है, लेकिन सारा को अब भी ये सब कुछ समझ में नहीं आता है। और हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट के ऊपर और यहाँ पे हमें मेगाट्रॉन देखने के लिए मिलता है जो ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर हमला करने जाता है। वो उससे कहता है कि ऑप्टिमस तुमने अच्छा किया, लेकिन अब इस फाइट को मैं पूरी तरह से जीत चुका हूँ। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है टर्मिनेटर और वो मेगाट्रॉन के ऊपर हमला करता है, लेकिन मेगाट्रॉन उसे देखकर हंसने लगता है और वो उससे कहता है कि ये कीड़ा मुझ पे हमला करेगा। लेकिन टर्मिनेटर हंसता हुआ उसके चेहरे के ऊपर हमला करता है और उसकी बाईं आंख डैमेज हो जाती है, जहाँ पर वो नीचे गिर जाता है। और वो कहता है स्टार स्क्रैम्स तुम इस कीड़े को खत्म कर दो। और यहाँ दूसरी तरफ सारा कॉर्नर होती है तो वो कहती है कि तुम सही कह रहे थे, ये सब हमारी दुनिया को खत्म कर देंगे, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना चाहिए। और तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि एक दीवार टूट जाती है और इस दीवार के दूसरी तरफ टर्मिनेटर और साइबरट्रोनियन में फाइट हो रही होती है। और इधर सारा इन सबको देखकर काफी डर जाती है। स्टार स्क्रीम्स कहता है तुमने लॉर्ड मेगाट्रॉन को हॉट किया है और मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा, अब यहाँ पे तुम्हें बचाने वाला कोई भी नहीं है। और तभी साउंड वेव एक सेकेंडरी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है और वो होती है सारा जे कॉर्नर, जहाँ पे उसके ऊपर एक रोबोटिक डॉग हमला कर देता है और वो भागते हुए काफी दूरी तक जाती है। और यहाँ स्टार स्क्रीम्स और टर्मिनेटर में फाइट हो रही होती है और स्टार स्क्रीम्स उससे कहता है तुम मरते क्यों नहीं जल्दी। और यहाँ दूसरी तरफ मेगाट्रॉन कहता है स्टार स्क्रीम्स साउंड वेव तुम उस कीड़े को जल्दी खत्म कर दो वरना मैं तुम्हें तुरंत यहीं पे मार दूंगा। और यहाँ अभी और भी ऑटोबॉट्स पड़े होते हैं जिन्हें अभी मारना होता है। साउंड वेव टर्मिनेटर के ऊपर सोनिक ब्लास्ट से हमला करता है और टर्मिनेटर उस ब्लास्ट से आसानी से बचता हुआ निकल जाता है। और वहाँ पे एक ऑटोबॉट गिरा होता है और वो उसके हाथों को उठाता है और उसके हाथों से सोनिक बीम ब्लास्ट करता है और उस ब्लास्ट से साउंड वेव तुरंत नीचे गिर जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ अभी भी सारा जे कॉर्नर के पीछे रोबोटिक डॉग पड़ा होता है और वो इस डॉग से बचने के लिए काफी ऊंचाई पे चढ़ जाती है, लेकिन वे डॉग उसके ऊपर जंप करके हमला कर देता है और वे तुरंत वहाँ से नीचे गिर जाती है। ऑप्टिमस प्राइम धीरे धीरे अब काफी रिकवर कर चुका होता है और ये सब चीजें वो देख रहा होता है कि सारा कॉर्नर कैसे उससे बच रही है। और यहाँ दूसरी तरफ अब ऑप्टिमस प्राइम स्टार स्क्रीम्स के ऊपर हमला कर देता है और उससे कहता है कि मैं ही तुम्हारे लिए काफी हूँ, अब यहाँ कोई भी डिसेप्टिक्रॉन्स नहीं बचने वाला है। सारा भागते हुए ऑप्टिमस प्राइम के पास जाती है और वे डॉग तुरंत ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन ऑप्टिमस उस डॉग के पैर को पकड़ लेता है और उस डॉग से ही वो स्टार स्क्रीम्स के ऊपर हमला कर देता है और उस हमले की वजह से स्टार स्क्रीम्स तुरंत नीचे गिर जाता है। और ऑप्टिमस प्राइम स्टार स्क्रीम से कहता है मैं चाहे भले अकेला ही क्यों ना हूँ, लेकिन मैं तभी भी डिसेप्टिक्रॉन्स को जीतने नहीं दूंगा। और यहाँ दूसरी तरफ सारा जे कॉर्नर कहती है अगर मैं इस जगह पे रहूंगी तो मैं पक्का मर जाऊंगी, तो मैं यहाँ से जा रही हूँ। और सारा ऑप्टिमस और मेगाट्रॉन की फाइट देख के कहती है लगता है कि ये कयामत का दिन आ चुका है। और मेगाट्रॉन ऑप्टिमस प्राइम से कहता है प्राइम तुम मेरे हाथों इस बार मर गए ही रहोगे। अब बम्बल भी काफी रिकवर हो चुका होता है और कहता है प्राइम हम तैयार हैं इन ऑटोबॉट्स को भगाने के लिए। और यहाँ स्टार स्क्रीम सभी ऑटोबॉट को उठता हुआ देख डर के भाग जाता है, जहाँ पर मेगाट्रॉन उससे कहता है स्टार स्क्रीम्स इस बीच जंग में भाग रहे हो। और अब मेगाट्रॉन कहता है कि बस एक कीड़े की वजह से हम ये पूरा जंग हार चुके हैं और ऑटोबॉट्स ने इस पूरे सिचुएशन को कवर कर लिया है। अब वो और कुछ देरों के लिए रुक जाती है। मेगाट्रॉन भी वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो जाते हुए कहता है कि ऑप्टिमस ये अभी खत्म नहीं हुआ है, ये अभी जंग की शुरुआत है। और इधर दूसरी तरफ बम्बल भी ऑप्टिमस प्राइम के पास जाता है और वो उससे पूछता है प्राइम क्या आप ठीक हैं? और प्राइम कहता है कि मैं अभी ठीक हूँ। ऑप्टिमस प्राइम टर्मिनेटर को थैंक्स कहता है और कहता है कि तुम लोग कौन हो जो बाहरी हमारी मदद करने के लिए यहाँ पे आए हुए हो। और ऑप्टिमस प्राइम अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं ऑप्टिमस प्राइम हूँ और ये मेरे साथ मेरा फ्रेंड बम्बल भी है। और तभी टर्मिनेटर कहता है कि मैं साइबरट्रोनियन को हराने में नाकाम रहा और अब मैं कामयाब हो जाऊंगा। और वो तुरंत ऑप्टिमस प्राइम के ऊपर हमला कर देता है और उस हमले में प्राइम नीचे गिर जाता है और बम्बल भी उसे अपने हाथों से पकड़कर उठा लेता है। तभी सारा कॉर्नर आती है
और वो कहती है तुम ये सब तुरंत रोक दो। और टर्मिनेटर और साइबरट्रॉनियन वे दोनों उसकी बातें सुनने लगते हैं। कॉनर आती है और कहती है रुको रुको, मैंने देखा है तुमने काफी ही अच्छा काम किया है, लेकिन तुम्हारा मकसद भले ही काफी अच्छा हो, लेकिन तुम एक किलर रोबोट हो और तुम जिसने मुझे बुरी तरह से पहले किडनैप किया और तुम मुझे इस जगह लेकर आए। और सारा उनसे कहती है कि तुम मुझे यहाँ से नीचे उतारो और अब मैं यहाँ से घर जाना चाहती हूँ। और टर्मिनेटर सारा से कहता है सारा जे कॉर्नर तुम मेरे मिशन में इंटरफेयर मत करो, मैं किसी भी तरह की गड़बड़ी अपने मिशन में नहीं चाहता हूँ। सारा कहती है कि तुम अपना मिशन कैरी ऑन करो, मुझे इन सब चीजों से आजादी चाहिए, मैं बस घर जाना चाहती हूँ, पर मैं एक शर्त पे तुम्हारा साथ दे सकती हूँ, अगर तुम मुझे बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है और इन सब के पीछे का कारण क्या है तब मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। और टर्मिनेटर सारा जे कॉर्नर को पूरी स्टोरी बताता है कि क्या क्या हुआ था और किस वजह से वो इन्हें मारने के लिए आया है। तो टर्मिनेटर सारा जे कॉर्नर को बताता है कि बहुत समय पहले अर्थ पे साइबरट्रोनियन आए होते हैं, जहाँ पर ऑप्टिमस प्राइम जंग हार जाता है, जिसकी वजह से मेगाट्रॉन पूरे अर्थ पर कब्जा कर लेता है और सभी इंसान मेगाट्रॉन को हराने के लिए एक ही रास्ता होता है, वो स्काईनेट में टर्मिनेटर को इजाद करते हैं, जहाँ पर टर्मिनेटर मिलकर मेगाट्रॉन के सभी रोबोट से फाइट करते हैं। और इन्हीं सब चीजों से हमें आजादी दिलाने के लिए मैं फ्यूचर से पास्ट में आया हूँ। और टर्मिनेटर तभी कहता है अब ये मेरा मिशन इसी रूम से शुरू होता है, मैं अब यहाँ से साइबरट्रोनियन को खत्म करना चालू करूंगा। और टर्मिनेटर का इस रूम से मतलब होता है यानी कि ऑप्टिमस प्राइम और बम्बलबी से। और इस बात को सुनते हुए बम्बलबी काफी गुस्सा हो जाता है और ऐसा लगता है कि वो उसके ऊपर अब हमला कर देगा, लेकिन तभी ऑप्टिमस प्राइम कहता है बम्बलबी तुम शांत हो जाओ। और ऑप्टिमस प्राइम उससे बताता है कि हम भी तुम्हारी ही तरह हैं, हमारा भी प्लेनेट खत्म हो रहा है और हम यहाँ पे अर्थ पे आए हैं एनर्जॉन के लिए, लेकिन तुम्हारी तरह हम भी मेगाट्रॉन से परेशान हैं और हम भी तुम्हारा साथ देंगे मेगाट्रॉन को हराने के लिए। और सारा टर्मिनेटर से कहती है कि मुझे लगता है कि ये रोबोट सही कह रहा है और इसकी कहानी में काफी सच्चाई है और ये लोग भी मेगाट्रॉन से काफी परेशान हैं। और यहाँ पे टर्मिनेटर कहता है कि मिशन एक्सेप्टेड, यानी कि अब वो बम्बलबी और ऑप्टिमस प्राइम के साथ मिलकर मेगाट्रॉन को हराएगा। और यहाँ दूसरी तरफ ऑप्टिमस प्राइम सारा जे कॉर्नर को थैंक यू कहता है, क्योंकि उसके वजह से ही टर्मिनेटर और ऑप्टिमस प्राइम की हो रही फाइट रुकती है। और ऑप्टिमस प्राइम सारा जे कॉर्नर से कहता है क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो, लेकिन सारा कहती है मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, मुझे अब घर जाना है, क्या तुम लोगों में से कोई मुझे घर छोड़ सकता है। और ऑप्टिमस उसे घर छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ मेगाट्रॉन हमें दिखाया जाता है और इधर दूसरी तरफ स्टार स्क्रीम्स मेगाट्रॉन के पास आता है और वो इससे बताता है कि आपने जिस कीड़े को देखा यानी कि जिस टर्मिनेटर को देखा वो बिल्कुल भी हमारी ही तरह है, लेकिन उसके ऊपर ह्यूमंस की तरह ऑर्गन्स हैं और उसके ऊपर भी वो इंसानों की तरह बर्ताव कर रहा है। तभी मेगाट्रॉन कहता है लगता है इंसानों के पास एनर्जॉन बनाने का कोई तरीका सोर्स लग चुका है और ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है। और वहाँ पे तभी इंसेक्टियस आ जाता है और वो मेगाट्रॉन से कहता है कि लॉर्ड मेगाट्रॉन मैंने पता लगा लिया है कि ये सब चीजें कहाँ से की जा रही है और इंसानों ने एनर्जॉन को क्रिएट करने का तरीका निकाल लिया है। और मेगाट्रॉन इस खबर को सुनकर काफी खुश होता है और वो कहता है कि अब मैं इस पूरे लैब को खत्म कर दूंगा ताकि वो इस तरह कोई आगे और रोबोट क्रिएट ना कर पाए जो हमारे लिए खतरा हो। और यहाँ मेगाट्रॉन पूरे लैब को तबाह कर देता है और यहाँ पे पार्ट 2 का एंड होता है और मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहा हूँ।